राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हीप जयराम रमेश ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हीप जयराम रमेश ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। अमित शाह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 188 के तहत दिया गया। नोटिस में कहा गया कि चर्चा के दौरान भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री राहत कोष के कामकाज को लेकर आरोप लगाया। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासन के दौरान केवल एक परिवार का नियंत्रण था और कांग्रेस अध्यक्ष उसी परिवार का हिस्सा थी। उन्होंने ये भी कहा कि शाह के बयान का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि हालांकि गृहमंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनका उल्लेख किया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सदन के किसी भी सदस्य के प्रति अपमानजनक संदर्भ देना विशेष अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने बिना किसी आधार के आरोप लगाए, जिसका उद्देश्य सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। दरअसल मंगलवार को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में पीएम राहत कोष बनाया गया था और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएम केयर फंड शुरू किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में इस फंड पर सिर्फ एक ही परिवार का नियंत्रण था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। शाह ने कहा, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। अगर कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। इस नीति में उदारता के साथ कठोरता की भी जरूरत है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को अपडेट रखा जाएगा। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी अपडेट की जाएगी। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। शाह ने आगे कहा कि देशी यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 73% अप्रवासन चौकियां बढ़ाई। 2024 में 8 करोड़ 12 लाख आवाजाही हुई। फास्टैग अप्रवासन यात्री कार्यक्रम हमने 8 एयरपोर्ट पर लागू किए, जिनमें यात्री की जांच में 30 सेकंड समय लगेगा। शाह ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फेंसिंग के लिए ममता सरकार जमीन नहीं दे रही। 450 किलोमीटर आपकी कृपा से खुली सीमाएं, वहां से घुसपैठ है। वही नागरिक बनते, आधार कार्ड बनते और देश भर में फैल जाते हैं। जितने घुसपैठिए पकड़े गए, सबके पास 24 परगना के आधार कार्ड मिले। जहाँ फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर होड़ तंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। ये फेंसिंग रुकी है तो केवल बंगाल सरकार के कारण। ममता जी भूमि दे भी दें तो हम 450 किलोमीटर फेंसिंग कर देंगे। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कानून के हिसाब से होगा।
अब तक एजेंसी विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करती थी, इसका कोई औचित्य नहीं था। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 कानून 36 धाराओं में है। इसमें पूरे प्रोसेस को कानूनी रूप दिया गया है। सारे एक्शन इसी हिसाब से होंगे। कोई विदेशी एयरपोर्ट या बंदरगाह की जगह कहीं से आएगा तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। शाह ने आगे कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है। सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस या बिजनेस के लिए भारत आना चाहते हैं। मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं, जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे। उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।